So hi everyone, in today's video lecture we will discuss how can we calculate mean deviation in case of discrete series. So हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि आप किस तरह से mean deviation फाइंड कर सकते हैं. Calculate mean deviation from mean, from median and from mode. So as we can see that हमारे पास जो क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो फॉर्म है ये डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्म है, राइट. बिकॉज कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे x दिया हुआ है और इसका फ्रीक्वेंसी दिया है. सो यहाँ पर जो x है ये ग्रुप के फॉर्म में नहीं है. इसका मतलब है कि जो डेटा हमको क्वेश्चन में गिवन है ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्म में है. अब हम देखेंगे कि कैसे फाइंड कर सकते हैं हम मीन डिविएशन. सबसे पहले हम मीन डिविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करेंगे. सो एज यू नो दैट कि हमें यहाँ पे मीन फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले. सो जो हमारी सीरीज है ये डिस्क्रीट सीरीज है, तो डिस्क्रीट सीरीज के केस में आप मीन कैसे फाइंड करते थे, तो आप कोई भी यहाँ पे मेथड लगा सकते हैं मीन को फाइंड करने की. मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से मीन को फाइंड करूंगा, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लूंगा. सो fi इंटू xi अपॉन fi, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे जिससे कि हमारे मीन की वैल्यू आ जाएगी. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा कॉलम फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, वो होगा हमारा समीशन ऑफ fi इंटू xi. इस डेटा का हम पहले क्या निकालेंगे, मीन. सो देखते हैं क्या होगा. तो xi इंटू fi, तो xi ये है, fi ये है. इन दोनों का हमें यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है जिसका सम हम इस फॉर्मूले में प्रोडक्ट करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें. सो fi इंटू xi. सो एज वी नो दैट कि fi ये दिया हुआ है डेटा में और xi की वैल्यू हमारे पास में 4 है. तो बस हमें इनसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इनका आंसर हमको लिखना है. सो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये हो जाएगा 4 2 सा, ये हो जाएगा 8, 6 4 सा 24, 8 5 सा 40, 10 3 सा 30, 12 2 सा 24 और 14 1 सा 14 and 16 4 सा will give you 64. सो इस डेटा का हमने निकाल लिया है xi इंटू fi. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका सम लेंगे जिसमें कि हमारा जो सम होगा xi इंटू fi का ये होगा 204. ओके. और अगर मैं इसका टोटल करूं समीशन ऑफ fi, सो इस डेटा का जो टोटल होगा ये हो जाएगा 21. एज यू नो दैट कि हम यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज को हमने फाइंड कर लिया है. अब हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे. हमारे पास जो फॉर्मूला है मीन को फाइंड करने का, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सम होना चाहिए fi इंटू xi अपॉन fi. तो यहाँ पर इसका सम आ रहा है 204 और fi का सम है 21, जिसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो होगा 9.714, ये आंसर आ रहा है. बट हम क्या कर सकते हैं, इसमें राउंड ऑफ करके हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं. तो आप क्या करें, इसको आप लिखेंगे 72, जिससे कि बाकी की जो डेसिमल प्लेसेस है वो रिमूव हो जाएंगी और हमको कैलकुलेट करने में इजी होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से मैंने निकाल लिया है x बार आ गया 9.72. इसके बाद अगर हम फॉर्मूले की तरफ चले तो हमें एक कॉलम और चाहिए होगा जो कि होगा हमारा d का. d कैसे निकलेगा इस केस में, वो होगा x माइनस x बार, ये उसका d हो जाएगा. सो अब हम क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पे x की वैल्यूज दी गई है इन x की वैल्यूज को मीन वैल्यू से सबट्रैक्ट करेंगे और आंसर लिखेंगे. हमारा मीन वैल्यू है 9.72 और हमारा फर्स्ट जो x है वो है 4, जिसको सॉल्व करने से हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 5.72. जैसे कि बताया था मॉड्यूल लगा हुआ है, यहाँ पर हम जो वैल्यूज लेते हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यूज होती है. नेक्स्ट जो वैल्यू होगी दैट इज 6 माइनस 9.72, तो ये हो जाएगा आपका 3.72. और फिर उसके बाद 8 माइनस 9.72 विल गिव यू 1.72. 10 माइनस 9.72
will give you 0.28, then 12 minus 9.72 will give you 2.28. Now 40 minus 9.72 will give you 4.28, and the last one is 16 minus 9.2 will give you 6.28. इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं डी की। अब आपको करना ये होगा कि यहाँ पर एक कॉलम हमें और बनाना है जो कि हमारा होगा समीशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स बार। तो डी एक्स बार मतलब यही होता है जो यहाँ पर सारी वैल्यूज आ रही है, हमें इन डी की वैल्यूज को इस एफ से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर लिखना है। क्योंकि अगर हम फॉर्मूले में ध्यान दें तो हमारा जो मीन डिविएशन फ्रॉम मीन का जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स, वो होगा हमारा समीशन ऑफ एफ डी एक्स बार अपॉन समीशन ऑफ एफ। तो ये हमारा फॉर्मूला है मीन डिविएशन फ्रॉम मीन को फाइंड करने का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए होगी समीशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स बार। सो डी एक्स बार हमने निकाल लिया है, अब हमें एफ डी एक्स बार चाहिए। तो यहाँ पर जो डी की वैल्यूज है इनको हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे और वन बाय वन सारी वैल्यूज यहाँ लिखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला जो डी की वैल्यू है वो है 5.72, जिसका मल्टीप्लीकेशन हमें पहले एफ से करना है, जिसका आंसर जो होगा 11.44। दिस इज द फर्स्ट वन। Now the next is 3.72 multiplied by 4 will give you 14.88. Now the next is 5 into 1.72 will give you 8.6. Now the next one is 3 into 0.28, 0.84. Now the next value is 2.28 into 2 will give you 4.56. Then 1 into 4.28 will give you 4.28, and the next one is 25.12. ये सारी वैल्यूज आएंगी स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फॉर्मूले में इसका सम रखना है हमें। तो इस वाले इस पूरे कॉलम का जो भी सम होगा वो यहाँ पर आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। तो इसका जो टोटल आएगा स्टूडेंट्स वो होगा हमारा 69.72। ये होगा इसका टोटल। बस अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, बस अब हमें क्या करना है, इसको फॉर्मूले में पुट अप करना है। तो चलो देखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ डी एक्स बार अपॉन समीशन एफ। ये है इसका फॉर्मूला और हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है। तो बस हमें वन बाय वन सारे वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसमें जो वैल्यूज हम रखेंगे वो होगा हमारा 69.72 और अपॉन में एफ का टोटल चाहिए है। तो एफ का टोटल हमारे पास 21 है, तो हम यहाँ पर 21 यहाँ पर पुट करेंगे। जिसके बाद इन दोनों नंबर्स को जब सॉल्व करोगे आप तो इसका जो आंसर होगा दैट इज 3.32। ये होगा इसका आंसर। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं मीन डिविएशन फ्रॉम मीन को इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। और इन केस कि अगर मुझे इसी में इसका कोएफिशिएंट चाहिए हो तो इसके कोएफिशिएंट के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज मीन डिविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन। ये होगा इसका फॉर्मूला। सो यहाँ पर मीन डिविएशन क्या आ रहा है 3.32 और अपॉन में मीन की जो वैल्यू है वो है हमारी 9.72। सो 9.72 जिसको फर्दर सॉल्व करने में 0.34 इसका आंसर होगा। सो ये हमने कर लिया है मीन डिविएशन फ्रॉम मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तो इसमें आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहले हमको इस डेटा का मीडियन निकालना होगा। सो जब भी मीडियन वाला क्वेश्चन आएगा आप सबसे पहले क्या करेंगे,
CF पहले ही आपको बना लेना है। आप सबसे पहले CF बनाएंगे और आप सभी को याद होगा कि CF कैसे बनाते हैं, मैंने बताया है आपको। फ्रीक्वेंसी में सबसे पहला जो नंबर है वो एज इट इज आ जाएगा, दैट इज 2, और फिर नेक्स्ट नंबर से हम ऐड करते जाएंगे। सो 2 + 4 विल गिव यू 6, देन 6 + 5 विल गिव यू 11, 11 + 3 गिव यू 14, 14 + 2 will give you 16, 16 + 1 will give you 17, and 17 + 4 will give you 21. So ये आ गया हमारा CF, और जो CF में लास्ट नंबर है वो इस पूरे फ्रीक्वेंसी का सम होगा। So यहाँ पर हमने चेक किया, अभी क्वेश्चन देख सकते हैं, वही क्वेश्चन है, और हमने अभी जो देखा है फ्रीक्वेंसी का सम वो 21 ही था। तो यहाँ पर आ जाएगा समीशन ऑफ Fi is equals to 21. नाउ अब देखते हैं मीडियन कैसे फाइंड करते हैं इस डेटा का। सो यहाँ पर आ रहा है 21। सो हम लोगों ने देखा है कि हमारे जो मीडियन का फॉर्मूला होता है, दैट इज मीडियन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n + 1/2th टर्म, ये होता है इसका फॉर्मूला। नाउ अब क्या करना है, यहाँ पर n की वैल्यू रखनी है। तो n हमारे पास 21 है जो कि एक और नंबर है, तो यहाँ 21 + 1/2th टर्म हो जाएगा। नाउ फर्दर इसको देखेंगे तो इसका आंसर होगा 22/2th टर्म, राइट। जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे देन इसका आंसर आ जाएगा 11th टर्म। सो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, हमें इस 11th टर्म को हमारे CF में चेक करना है। सो दिख रहा है यहाँ पर 11th टर्म जो CF में आ रहा है यहाँ पर। सो इसके सामने का जो x होता है ये हमारा होता है मीडियन। इसका मतलब है कि इस पूरे डेटा का मीडियन जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी 8। ये आ गया हमारा मीडियन, राइट। सो अभी हम अगर फॉर्मूले में देखें, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला अगर देखें तो मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन का जो फॉर्मूला होगा दैट इज समीशन ऑफ Fi मॉड्यूल dm अपॉन समीशन ऑफ Fi, ये इसका फॉर्मूला है। अब हम इसके फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले मुझे dm निकालना है, इसके बाद मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा f से, मींस फ्रीक्वेंसी से। उसके बाद जो टोटल होगा वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना होगा यहाँ पर dm। आप देखना dm कैसे निकालते हैं, जो लास्ट हमने निकाला था वैसा ही है। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम ले लूंगा यहाँ पे d का, जिसमें फॉर्मूला होगा मॉड्यूल x माइनस m, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है मीडियन का वो है 8। तो बस अब आपको क्या करना है, x माइनस मीडियन करना है। तो पहला x डेटा में क्या है 4, और हमारे मीडियन वैल्यू क्या आ रही है 8। तो हम क्या करेंगे 4 - 8 करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन को हमको क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। इसलिए हमारे फर्स्ट वाले डेटा का जो आंसर होगा दैट इज 4 - 8 विल गिव यू 4। नाउ 6 - 8 विल गिव यू 2, 8 - 8 will give you 0. Now 10 - 8 will give you 2. 12 - 8 will give you 4. Now 14 - 8 will give you 6. And 16 - 8 will give you 8 again. ये आ गया हमारा dx। अब इसके बाद हम एक कॉलम और ड्रॉ करेंगे जहां पर हमारा फ्रीक्वेंसी का सम आ जाएगा dm, ये आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स अब सिंपल अपन को क्या करना होगा कि यहाँ पर जो d की वैल्यू आ रही है, इन सभी d की वैल्यूज को हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे इसका आंसर लिखना है, राइट, जैसा कि यहाँ पे फॉर्मूले में दिख रहा है। सो इसको हम करेंगे सॉल्व। तो ये हो जाएगा, पहला जो d है वो है 4 और पहला फ्रीक्वेंसी है वो है 2। तो बस हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 4 ये हो जाएगा हमारा 8। नाउ 4 2 अगेन 8 हो जाएगा ये। फिर 5 0 विल गिव यू 0, 3 2 6, 4 2 8, then 6 1 6 and 4 8 32। नाउ अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब सिर्फ हमें इसको फॉर्मूले में रखना है। यहाँ पर समीशन ऑफ
FIDM का जो सम होगा, इसका टोटल जो होगा वो हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, इस पूरे डेटा का जो टोटल होगा वो होगा 68 और फ्रीक्वेंसी का टोटल हम लोग कर चुके हैं। बस अब आपको इसको फॉर्मूले में पुटअप करना है। सो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा समीशन, तो यहाँ पे आ जाएगा पूरा 68, तो ये 68 और अपॉन में फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो यहाँ पे 21 है, सो ये आ जाएगा 21, जिसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं सो इसका आंसर आएगा 3.24। सो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब अगर मुझे इसका कोएफिशिएंट चाहिए हो, सो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, सो द फॉर्मूला विल बी मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन मीडियन, ये इसका फॉर्मूला होगा। सो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हमारा आ रहा है 3.28 और मीडियन की वैल्यू आ रही है 8, तो अपॉन में आ जाएगा 8, जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। सो इट विल गिव यू 0.41। सो ये हमारे फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे मोड वैल्यू से आप कैसे फाइंड कर सकते हैं मीन डेविएशन को। सो हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो सीरीज है वो कौन सी है। सो जैसा कि दिख रहा है कि हम लोग डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। डिस्क्रीट सीरीज के केस में हम मोड को कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने दो मेथड पढ़ी हुई है, दैट इज इंस्पेक्शन एंड ग्रुपिंग मेथड। अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन में इंस्पेक्शन मेथड से काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर कोई भी जो बड़ा फ्रीक्वेंसी है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व हो जाएगा मोड को फाइंड करने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू द इंस्पेक्शन मेथड, यहाँ पे सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 5, और 5 के सामने का जो नंबर है वो है हमारा 8। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन में मोड होगा वो होगा 8। सो नाउ अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले की बात करूं तो ये हो जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मोड इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ f मॉड्यूल dz अपॉन समीशन ऑफ f। सो ये हमारा फॉर्मूला है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मेरे पास में वैल्यू होना चाहिए dz की। तो dz की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, वो कैसे आने वाली है, वो आने वाली है मॉड्यूल x माइनस z से। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मेरे पास में z की वैल्यू आ चुकी है और x भी है मेरे पास में, तो मैं सीधे यहाँ पर d को फाइंड कर लेता हूँ, दैट इज x माइनस z। सो बस हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है वैल्यूज को। सो पहला जो x है वो है 4 और मोड की वैल्यू हमारी आ रही है 8, तो देन 4 माइनस 8 विल गिव यू 4, देन 6 माइनस 8 विल गिव यू 2, 8 माइनस 8 विल गिव यू 0, 10 माइनस 8 विल गिव यू 2, 12 minus 8 will give you 4, 14 minus 8 will give you 6, and the last one is 16 minus 8 will give you 8. तो ये सारे हमारे d की वैल्यू है। बस अब इसके बाद फाइंड करेंगे हम लोग समीशन ऑफ fi इंटू मॉड्यूल dz, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें इन सभी d को मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, नाउ 4 2 ज़ा 8 अगेन, एंड 5 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 6 1 ज़ा 6, एंड 4 8 ज़ा 32। तो ये सारी वैल्यूज आ रही है मेरे पास में। अब यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए होगा। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो सम आ रहा है वो आ रहा है हमारा समीशन ऑफ fi इज इक्वल्स टू आ रहा है 21। सो इस कॉलम का टोटल हो गया। नाउ हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है। तो इसका जो टोटल होगा दैट इज 68 ही आने वाला है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज हमारे मीडियन में भी आ रही थी। नाउ अब हमें सिर्फ इसको फॉर्मूले पुट करना है स्टूडेंट्स।
सो एज वी नो दैट कि हमारा जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले में हमें वैल्यूज बस रखनी है। तो ये हो जाएगा मीन डिविएशन फ्रॉम मोड इज इक्वल्स टू, इसका टोटल जो हो रहा है वो 68 है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो है 21। सो इसका जो आंसर होगा दैट विल 3.24 ही आने वाला है, क्योंकि ये हमारी सारी वैल्यूज जो है वो मीडियन में भी यही आंसर आ रहा था। और स्टूडेंट्स अगर मैं इस केस में अगर इसका कोएफिशिएंट बताऊं आपको, तो कोएफिशिएंट जो होगा मीन डिविएशन फ्रॉम z मींस मोड का, तो ये हो जाएगा मीन डिविएशन फ्रॉम मोड अपॉन मोड। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.24 अपॉन, यहाँ पे मोड हमारे पास में आ रहा है 8, है ना, जैसे कि अपन ने देखा है 8 हमारा क्या है, मोड है। सो यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 8, जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये देगा आपको 0.41। मैंने राउंड ऑफ करके वैल्यू लिखी हुई है, आप लोग भी इसको राउंड ऑफ करके अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस में आप लिख सकते हैं। सो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं मीन डिविएशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे मीन डिविएशन को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं इन केस ऑफ ग्रुप सीरीज। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइकिंग माय वीडियो देन प्लीज like, share and subscribe the channel for the latest videos. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।